ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो कल्प्यो ही वाक्य शेषो वाक्यंच वक्तर्यधीनम। वाक्य शेष जो होता है वो कल्पना से जानने योग्य होता है, क्योंकि वाक्य जो होता है वक्तर्य अधीनम, वक्ता के अधीन होता है। इत्युपगमात्, ऐसा स्वीकार करने के कारण मोहिनी सहायीकृत क्षुदादि वेदना भावात न संतीति वाक्य शेष। मोहिनी रूपी सहायक के द्वारा की जाने वाली जो क्षुदादिक वेदना है उसका अभाव होने के कारण न संति इति वाक्य शेष, ऐसा वाक्य शेष निकालना पड़ेगा कि एकादश जिन्हें न संति, 11 परिश्रय जिनेंद्र भगवान में नहीं है। ऐसा और बाकी तो है ही नहीं बाकी तो है ही नहीं। ज्ञानावरण से होने वाला, अंतराय से होने वाला या मोहनी से होने वाला, वो तो सवाल ही नहीं, वो तो पूरा नष्ट हो चुके हैं कर्म। तो अकेले जो वेदनी से होने वाले परिचय हैं वो मोहनी रूपी सहायक के अभाव में नहीं होते। ऐसा नहीं, इनसे कुछ नहीं, ये तो आगे बता रहे ना। आहा, फिर कोई कहता है बहुत सुंदर समाधान निकल आए, पंडित जी ने भी कुछ विशेषार्थ में दिया होगा लगता है। अच्छा, जिन भगवान के असाधा वेदनी का उदय होता है और यह क्षुदादि वेदना का कारण है, इसलिए यहाँ जिन भगवान के कारण की दृष्टि से क्षुदादि 11 परिचय कहे जाते हैं। पर क्या सचमुच जिन भगवान के क्षुदादि 11 परिचय होते हैं, यह एक प्रश्न है जिसका समाधान टीका में 2 प्रकार से किया गया। पहले तो जिन भगवान के क्षुदादि परिचयों के होने के कारण के सद्भाव की अपेक्षा उनके अस्तित्व का निर्देश किया है, पर कार्य रूप में क्षुदादि 11 परिचय जिन भगवान के नहीं होते, इसलिए इस दृष्टि से न संति इस वाक्य शेष की योजना कर वहां उनका निषेध किया है। अब यहाँ यह देखना है कि जिन भगवान के क्षुदादि 11 परिचय नहीं होते हैं, ये कैसे समझा जाए। वे इस काल में पाए तो जाते नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष देखकर तो यह जाना नहीं जा सकता। एकमात्र आगम को पुष्ट करने वाली युक्तियां ही शेष रहती हैं, जिनके अवलंबन से यह बात समझी जा सकती है। अतः यहाँ उन्हीं का निर्देश करते हैं। केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रस्त जीव नहीं रहते, उनका क्षीण मोह गुणस्थान में अभाव होकर वे परम औदारिक शरीर के धारी होते हैं। अतः भूख प्यास और रोगादिक का कारण नहीं रहने से उन्हें भूख प्यास और रोगादिक की बाधा नहीं हो सकती। लेकिन भूख का कारण निगोद शरीर कैसे हो सकता है? ये बात, भूख प्यास रोगादिक का कारण तो ठीक है, कहीं से जोड़ भी लो। क्या पढ़ते जाए अपन आगे, क्या निकलता है इनका सारांश। देवों के शरीर में इन जीवों के न होने से जो विशेषता होती है, उससे अनंत गुणी विशेषता इनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुणा बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा हीन होता जाता है। इसलिए 13वें गुण स्थान में होने वाला असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुधादि कार्यों का सूचक माना जा सके। असाता की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनी कर्म क्षुधादि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। ये बात ठीक है, क्योंकि क्षुधा का जो स्वरूप दिया है गोमट सार आदि में, 4 संज्ञाओं का जो स्वरूप है ना, उसमें उदीर्णा बाधा है। वेदनी की उदीर्णा से ही क्षुधा की वेदना हो सकती है। उदीर्णा का अभाव 7वें आदि गुण स्थानों में होता है, इसलिए वहां पर उदीर्णा के अभाव में क्षुधा की वेदना कैसे हो सकती है। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनी कर्म क्षुधादि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की ही आवश्यकता नहीं रहती, तब इनके न मिलने से जो क्षुधा और तृषा होती है वह उनके हो ही कैसे सकती है। वेदनी कर्म का कार्य कुछ शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है। वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनी कर्म का कार्य है। सो जबकि केवली जिनके शरीर को उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनी के निमित्त से तज्जनित बाधा कैसे हो सकती है।
वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। फिर केवली जिनके साता का आश्रव सदाकाल होने से उसकी निर्जरा भी सदाकाल होती रहती है। इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता, किंतु अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। माना कि उस समय उसका स्वमुखीन उदय है, पर वह प्रति समय बंधने वाले साता कर्म परमाणुओं की निर्जरा के साथ ही होता है। इसलिए असाता का उदय वहाँ क्षुधादि रूप वेदना का कारण नहीं हो सकता। सुख दुख का वेदन वेदनी कर्म का कार्य होने पर भी वह मोहिनी की सहायता से ही होता है। यत माने चूंकि केवली जिनके मोहनीय का अभाव होता है, अतः इसलिए वहाँ क्षुधादि रूप वेदनाओं का सद्भाव मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इन प्रमाणों से निश्चित होता है कि केवली जिनके क्षुधादि 11 परिचय नहीं होते। आहा, कोई कहता है यदि सूक्ष्म सांप्राय आदिशु व्यस्ता परिशा अथ समस्ता क्व इति। बोले कि अगर सूक्ष्म सांप्राय आदि चारित्र में परिशय व्यस्त यानी सारे के सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, तो अथ समस्ता क्व इति, तो सारे के सारे वो परिसर कहाँ होंगे? शरीर की स्थिरता के लिए उनको आहार लेना पड़ता है, भले वेदना ना हो तो भी, क्योंकि शरीर पूर्व कोटि काल में 8 वर्ष अंतर मूर्त कम रह सकता है अधिक से अधिक केवल ज्ञान के बाद, तो शरीर रहेगा कैसे बिना आहार के? ये उनका एक तर्क है। क्या ये उनने मतलब प्राय श्वेतांबरों के उसका निराकरण किया है इसमें, मतलब नहीं होते परिश्रम, नहीं होते, इसको सिद्ध करने के लिए इतना विस्तार किया उन्होंने। नहीं होते, कार्य रूप में तो होते ही नहीं है। तो बता दिया ना 12वें गुणस्थान वर्ती के सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागी चतुर्दश 14 परिचय बताए। सब आ गया। वो उस अपेक्षा से कहा है, मतलब कारण में कार्य का उपचार कर दिया। कार्य नहीं है लेकिन कारण में उसका उपचार कर दिया, क्योंकि उसका कारण क्या था उन परिचयों का, तो वेदनी। तब वेदनी के कारण होते थे, इसलिए वेदनी का भी जहां तक उदय है वहां तक उपचार से मान लिया। इसलिए 2 समाधान दिए इसमें। जिनेंद्र भगवान के बारे में न संति, इसको इसलिए अलग से कहा आचार्य पूजपाद स्वामी ने, क्योंकि श्वेतांबर लोग उसको कार्य रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए वो कार्य रूप में नहीं है, इसको सिद्ध किया। अतः समस्ता ताह क्व इति, ताह कैसे बनाया है? हाँ नहीं, वो तो दिगोदिया शरीर से तो कोई मतलब नहीं, वो बात तो जम नहीं रही। वो तो क्या होता है कि विद्वान लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, जो भी बातें आती है चिंतन में, तो फिर उन पॉइंट्स की संख्याओं को देखकर भी बहुत लोग उस पर विश्वास करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। जैसे एक विद्वान ने 22 पॉइंट्स लिखे थे अभिषेक के बारे में, खंडन करना था उनको किसी प्रकार से, तो 22 पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन उन पॉइंट्स के अंदर कितनी शक्ति है उस पर अगर ध्यान दे तो फिर कुछ भी नहीं निकलता। समझता ताह, ये ताह शब्द बनेगा नहीं वहां पर। ताह किसका लगे? सर्वनाम है ताह, तो ताह स्त्रीलिंग है, वो भी अकेला समझता दिया ना, वो तो ठीक है। ताह क्व इति ये गलत है। ताह अब कहीं छपा हो किसी प्रति में तो फिर समझता नहीं, वो तो छपा है, मतलब कहीं और मिला हो किसी स्थान पर, तो ताह शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में तो सह तौ ते बनता है, तम तौ तान, ताह तो बनता ही नहीं है, और परिचय पुल्लिंग शब्द है।
तो समस्ता परिशः क्व इति, तो ता तो वहां पर बन नहीं रहा है। किसी अपेक्षा से भी अर्थ नहीं निकल पा रहा। तो वे सारे परिचय कहाँ होते हैं? कौन से? बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय अवस्था में सभी परिचय होते हैं। यानी जब तक संप्राय माने कषाय बादर है, स्थूल है, वहां सभी परिचय हो सकते हैं। मंद, मध्यम और तीव्र। मंद कषाय 10वें में, मध्यम कषाय 9वें में और तीव्र कषाय 8वें में बताई थी। सांप्राय कषाय, सांप्राय का अर्थ कषाय होता है। बादर है सांप्राय, यस्य से बादर सांप्राय। बादर है कषाय जिसकी, उन मुनि को बादर सांप्राय कहा। इति नेदम गुणस्थान विशेष ग्रहणम, यह गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं है। किंतरी, फिर क्या है? अर्थ निर्देश है। ये उस पदार्थ का निर्देश है, उस द्रव्य का कथन है जिस द्रव्य में 22 परिचय हो सकते हैं। 3 उससे प्रमत्तादि नाम संहिता नाम ग्रहण, छठे आदि गुणस्थान संबंधी संहितों का ग्रहण हो जाता है। तेषु ही, क्योंकि उनमें अक्षीण कषाय दोषत्वात्, कषाय दोष क्षीण न होने के कारण सर्वे संभवंती, सब प्रकार के परिचय संभव है। कस्मिन पुनश्चारित्र सर्वेशाम संभव, फिर शंका ये है कि कौन से चारित्र में ये सभी परिचय संभव होंगे? तो बोलते हैं कि सामायिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि संयमेशु प्रत्येकम सर्वेशाम संभव। इन एक एक चारित्रों में, सामायिक चारित्र में भी सभी हो सकते हैं, छेदोपस्थापना में भी सब हो सकते हैं, और परिहार विशुद्धि संयम में भी पूरे 22 परिचय हो सकते हैं। अब ये आदर्शन परिचय कैसे बनेगा, ये सोचने की बात है। आदर्शन परिचय जो है ना, कैसे बनेगा, देखते हैं आगे। आदर्शन माने अश्रद्धा हो जाती है कि मैंने इतना सब किया लेकिन सार कुछ नहीं निकला, दीक्षा बेकार है। ये भाव इन भावलिंगी मुनियों के अंदर कैसे हो सकता है, ये बात आती है शंका में। आहा, कोई कहता है गृहीतम एतत् परिषाणाम स्थान विशेषण विशेषावधारण, ठीक है, इन परिचयों के स्थान विशेष का अवधारण हमने ग्रहण किया। इदं तो न विद्मः, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कस्या प्रकृति का कार्य इति उच्यते, किस कर्म प्रकृति का कौन सा परिचय कार्य रूप है, यानी कौन से कर्म का कार्य कौन सा परिचय है, ये हमारी समझ में नहीं आया है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण का उदय होने पर प्रज्ञा अथवा अज्ञान परिचय होता है। इदम अयुक्तम वर्तते, ये अनुचित लगता है। किमत्रायुक्तम, आचार्य पूछते हैं कि क्या अनुचित लग रहा है तुमको? तो बोले ज्ञानावरण सती अज्ञान परिचय उपपद्यते, ज्ञानावरण का उदय हो तो फिर अज्ञान परिचय तो संगत है, लेकिन प्रज्ञा परिचय पुनस्तदपाय भवति, प्रज्ञा परिचय माने ज्ञान बढ़ जाना, वो तो ज्ञानावरण के अभाव में होता है। यदि कथम ज्ञानावरण स्यात्, इसलिए ज्ञानावरण के उदय में कैसे हो सकता है वो? इति अत्र उचित, ऐसी शंका करने पर यहाँ पर कहते हैं क्षयोपशमी की प्रज्ञा, प्रज्ञा जो है वो क्षयोपशमी ज्ञान का नाम है। और अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति मदन जनयति, किसी और मनुष्य में, किसी और साधु में ज्ञानावरण का उदय बना रहे और इनमें क्षयोपशम हो तो मद उत्पन्न करती है प्रज्ञा, कि देख मेरे पास कितनी प्रज्ञा है और तेरे पास कुछ भी नहीं, तू 6 साल से पढ़ रहा है और मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, ऐसा आ जाता ना, एक तुलना आ जाती, मद उत्पन्न करती है। तो न सकल आवरण क्षयति ज्ञानावरणी सती इति उपपद्यते, संपूर्ण कर्म का क्षय हो जाए ज्ञानावरण का तो फिर वो अभिमान नहीं रहेगा, इसलिए ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा नाम का परिचय होता है, ये बात उचित है। लेकिन अन्यस्मिन् ज्ञानावरणी सती, किसी और में ज्ञानावरण का उदय हो तो इनमें प्रज्ञा का अभिमान आ सकता है। और अपने अंदर भी देखो ना, जब केवल ज्ञान हो जाता है तब फिर ये सब संकट नहीं रहते। तो इसका मतलब क्या था कि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का तो उदय था ही ना,
क्षयोपशम में क्या होता है, सर्वघाती का नहीं रहता, देशघाती का था, लेकिन था तो उदय। पुनरपरयोः परिशयोः पुनरपरयोः परिशयोः प्रकृति विशेष निर्देशार्थमाह। फिर और दो परिशयों के कारणभूत जो कर्म है उनकी प्रकृतियों के भेद का निर्देश करने के लिए आह कहते हैं। दर्शन मोहांतराययोर दर्शना लाभौ। यथासंख्यम अभिसंबंध है, ये यथासंख्य संबंध जोड़ने का है इसका। दर्शन मोह के साथ अदर्शन और अंतराय के साथ अलाभ। दर्शन मोहे अदर्शन परिशव, दर्शन मोह का उदय होने पर अदर्शन परिशय होगा। लाभांतराय अलाभ परिशय, लाभांतराय का उदय होने पर अलाभ परिशय होगा। ये भी विवक्षित कथन होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अलाभ का कारण अकेले लाभांतराय को नहीं माना जा सकता, क्योंकि 5 अंतरायों का तो निरंतर क्षयोपशम ही रहता है। औदैहिक भावों में 5 अंतराय नहीं लिए, 21 प्रकार के औदैहिक भाव है ना, उन औदैहिक भावों में नहीं लिया गया है इनको अंतराय पे। अलाभ परिशय। अब ये तो ठीक है कि देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो इसलिए उसको लाभांतराय का उदय कहा जा सकता है, पर अलाभ परिशय जो हो रहा है वो मुख्यतः से कहेंगे। बारीकी से देखें, अगर सूक्ष्मता से देखें तो फिर असाता अधिक का उदय उसमें निमित्त बनेगा, वेदनी का बनेगा। आहा, अब कोई कहता है यदि त्याज्य मोहनी भेदे एक परिशय, यदि प्रारंभ के मोहनी भेद में एक परिशय होता है, यानी दर्शन मोह के उदय में एक ही परिशय हो रहा है दर्शन, अतः द्वितीयस्मिन् कति भवन्ति इति अत्र उच्यते। अब दूसरा अगर मोहनी कर्म का भेद उदय में आ जाए, चारित्र मोह, तो उसके उदय में कितने हो सकते हैं, इस पर यहाँ पर कहते हैं चारित्र मोहे नाज्ञारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। नग्नता आरती स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार। 7 प्रश्न। कुंभेदोदयाद निमित्तत्वात् नाग्न्यादि परिशाणाम मोहोदय निमित्तत्व प्रतिपद्यामहे। पुरुष वेद आदि के उदय का निमित्त होने के कारण नग्नता आदि जो परिशय हैं उनके मोहनी का उदय निमित्त है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। निषिद्ध परिशय से कथम, अभी शंकाकार की शंका है कि ठीक है, ये तो सब मोहिनी कर्म के उदय से ये सब परिचय होते हैं, ये तो हमें स्वीकार है, लेकिन निषिद्ध यानी एक आसन में बैठे रहना, उसमें जो कष्ट हो रहा है उसको चारित्र मोह का फल कैसे बता रहे हैं आप? चारित्र मोह के कारण कैसे हो रहा है वो निषिद्ध परिचय? तो उसमें उत्तर देते हैं तत्रा भी प्राणी पीड़ा परिहारार्थत्वात्, क्योंकि उसमें भी प्राणियों की पीड़ा का परिहार करने के लिए मोहोदय सती प्राणी पीड़ा परिणाम संजायते, मोह का उदय होने पर प्राणी पीड़ा संबंधी परिणाम संजायते मतलब उत्पन्न हो सकता है। इसलिए चरित्र मोह विशेषार्थ खुला होगा। यहाँ एक प्रश्न जिसका उत्तर टीका में दिया है,
यहाँ बदला है कि प्राणी पीड़ा रूप परिणाम मोह देते होता है और निषद्या परिचय जय में इस प्रकार के परिणाम पर विजय पाने की मुख्यता है। ठीक है, नहीं हिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? बैठने के कष्ट को सहने के लिए नहीं हिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, किंतु हिलने से भी प्राणियों को पीड़ा होगी, इस अभिप्राय से यह अपेक्षा। अवशिष्ट परिचय प्रकृति विशेष प्रतिपादनार्थमा, बचे हुए जो परिचय हैं उनके लिए कौन सी प्रकृति विशेष है उसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं वेदनीय शेषाः। वेदनीय कर्म के उदय में बाकी परिचय, शेष परिचय। उक्ता एकादश परिचय कह चुके हैं 11 परिचय। तेभ्य अन्य शेषाः, उनसे अन्य जो बाकी 11 हैं वे सारे वेदनीय सति भवन्ति, वेदनीय के उदय में होते हैं। इति वाक्यशेष के पुनस्ते वे कौन से परिचय हैं? क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक्चर्या शय्या वध रोग दृढ़ स्पर्श मल परिचय। हाँ, ये 11 परिचय होंगे। आहा, अब कोई कहता है कि व्याख्यात निमित्त लक्षण विकल्प, निमित्त लक्षण और भेद बतला चुके परिचयों के। प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवंत कति युगपद अवतिष्ठन्ते इति अत्र उच्यते। एक आत्मा में उत्पन्न होने वाले ये परिचय एक साथ कितने हो सकते हैं? तो कहते हैं एकादयो भाज्य युगपदेकस्मिन् नैकोन विंशतेः एकान्न विंशते छपन, ठीक है सर, एकोन भी बनता है और एकान्न भी बनता है। एकादयो भाज्य युगपदेकस्मिन् नैकान्न विंशतेः 19 परिचय तक एक साथ, एकस्मिन यानी एक मुनि में, एक को आदि लेकर 19 परिचय तक भाज्या हो सकते हैं, विभाजित किए जा सकते हैं। आंग अभिविध अर्थ है, आंग जो है अभिविधि के अर्थ में, मर्यादा के अर्थ में नहीं। मर्यादा के अर्थ में जब आंग का उपसर्ग होता है, प्रयोग होता है, तो फिर वो उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि उस दीवार तक हमारी जमीन है, ऐसा कहने पर क्या हो गया? अगर मर्यादा में आप बोल रहे हैं तो वो दीवार हमारी जमीन में नहीं है, और अभिविधि में बोल रहे हैं तो फिर वो दीवार भी हमारी जमीन में है। तो वो जो तक शब्द था, उस दीवार तक, उसके 2 अर्थ हो गए। अगर दीवार उसमें शामिल है तो अभिविधि कहलाई, दीवार उससे बाहर है तो फिर मर्यादा कहलाई। तेन उससे एकोन विंशतिरपि क्वचित, 19 परिचय भी किसी में युगपत संभवति इति अवगम्यते, एक साथ होते हैं, संभव होते हैं, ऐसा जाना जाता है। तत् कथम इति चेद उच्यते, वो किस प्रकार हो सकते हैं? ऐसा यदि पूछते हैं तो कहते हैं शीतोष्ण परिचय और एक, शीत और उष्ण परिचय में से एक होगा। शय्या निषद्या चर्यायाणाम चान्यतम, शय्या निषद्या और चर्या। शय्या माने लेटते समय होगा, निषद्या बैठते समय और चर्या यानी चलते समय। इन 3 में से एक होगा। एव भवति, एक ही हो सकता है। एकस्मिन् आत्मनि, एक आत्मा में। कुतः, क्यों? विरोधात्, एक साथ होने का विरोध है। जो सोए हैं वो चले कैसे? जो बैठे हैं वो सोए कैसे या चले गए? इसलिए 3 में से एक होगा। त्रयाणाम अपगमे, इन 3 के कम हो जाने पर युगपद एकात्मनि इतरेषाम, एक साथ एक आत्मा में बाकी का संभवात, बाकी संभव होते हैं, इसलिए एकोन विंशति विकल्पा बोधव्य। एकोन विंशति लिया टीका में, तो एकान्न विंशति नहीं बन रहा सूत्र में, लेकिन एकान्न विंशति शब्द है। एकोन विंशति तो ठीक है, वो तो प्रसिद्ध है, लेकिन एकान्न विंशति भी बन सकता है कहीं व्याकरण से। कुतः, कैसे बनेगा?
वो तो हो गया। ननु निमिषों की बोतल ये जान लेना चाहिए कि 19 तक के हो सकते हैं बाकी। ननु शंकाकार ने शंका की प्रज्ञा ज्ञान और अपनी विरोधात युगपद असंभव है। प्रज्ञा और ज्ञान अज्ञान ये दोनों परिचय एक साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि विरोधी है। प्रज्ञा माने ज्ञान का बढ़ जाना और अज्ञान यानी ज्ञान न होना, तो एक साथ संभव नहीं है। तो आचार्य कहते हैं श्रुत ज्ञानापेक्षा प्रज्ञा परिचय है। श्रुत ज्ञान बढ़ जाए तो प्रज्ञा परिचय है, लेकिन अवधिक ज्ञानाभावापेक्षा अवधिक ज्ञानाधिक का अभाव हो तो फिर उस अज्ञान संबंधी कष्ट होगा कि मेरे पास अवधिक ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान परिचय थी नास्तिक विरोध है, इसलिए एक साथ हो सकते हैं, विरोध नहीं है। आह उक्ता, अब कोई कहता है कि कह दिए गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जया संवर हेतु पंच, ये 5 संवर के हेतु आपने बतला दिए हैं। संवर हेतु चारित्र संख्यो वक्तव्य है, जो चारित्र नाम का संवर का हेतु है वो भी बता देना चाहिए। इति इसलिए तद भेद प्रदर्शनार्थम उच्यते, चारित्र के भेद को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इस प्रकार ये चारित्र है। चारित्र के भेद हो गए। नहीं है, अच्छा है। शरीर में भोजन का कम होना, ये ना पानी का कम होना, कंठ का सूखना, ऋतु में ठंडी या गर्मी का होना, दांत मच्छर का काटना, गमन व शयन करते समय कंटक आदि का चुभना, किसी के द्वारा मारना, गाली गलौज करना, शरीर में रोग का होना, तिनका आदि का चुभना और शरीर में मल का जमा होना आदि अपने अपने कारणों से होते हैं। इनका कारण वेदनी कर्म का उदय नहीं, तो ठीक है, बहुत पुरानी व्याख्या है। वेदनी कर्म का उदय पर इन कामों के होने पर भूख की वेदना होती है, प्यास लगती है आदि, वह वेदनी कर्म का कार्य है, ऐसा यहाँ अभिप्राय नहीं है। जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी की अपेक्षा हमने बनाया है। जावाणी के ज्ञान से सब मोहिनी कर्म के उदय से ये सब परिचय होते हैं, ये तो हमें स्वीकार है। लेकिन निषिद्ध यानी एक आसन में बैठे रहना, उसमें जो कष्ट हो रहा है उसको चारित्र मोह का फल कैसे बता रहे हैं आप? चारित्र मोह के कारण कैसे हो रहा है वो निषिद्ध या परिचय? तो उसमें उत्तर देते तत्रा भी प्राणी पीड़ा परिहारार्थत्वात्, क्योंकि उसमें भी प्राणियों की पीड़ा का परिहार करने के लिए मोहोदय सति प्राणी पीड़ा परिणाम संजायते इति, मोह का उदय होने पर प्राणी पीड़ा संबंधी परिणाम संजायते मतलब उत्पन्न हो सकता है। इसलिए चारित्र मोह में विशेषार्थ में कुछ खोला होगा हमने। यहाँ एक प्रश्न जिसका उत्तर टीका में दिया है, वहां बतलाया कि प्राणी पीड़ा रूप परिणाम मोहोदय से होता है और निषद्या परिचय जय में इस प्रकार के परिणाम पर विजय पाने की मुख्यता है। ठीक है, नहीं हिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? बैठने के कष्ट को सहने के लिए नहीं हिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, किंतु हिलने से भी प्राणियों को पीड़ा होगी, इस अभिप्राय से होते हैं ये अपेक्षा। अवशिष्ट परिचय प्रकृति विशेष प्रतिपादनार्थमाह, बचे हुए जो परिचय हैं उनके लिए कौन सी प्रकृति विशेष है उसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं वेदनीय शेषाः। वेदनीय कर्म के उदय में बाकी परिचय शेष परिचय होते हैं। उक्ता एकादश परिचय,
कह चुके हैं 11 परिचय। तेभ्य अन्य शेषाः, उनसे अन्य जो बाकी 11 हैं वे सारे वेदनीय सति भवन्ति, वेदनीय के उदय में होते हैं। इति वाक्य शेष है के पुनस्ते, वे कौन से परिचय हैं? क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक्तिचर्या शय्या वध रोग तृणस्पर्श मल परिचय। हाँ हाँ, ये 11 परिचय हो गए। आहा, अब कोई कहता है कि व्याख्यात निमित्त लक्षण विकल्प, निमित्त लक्षण और भेद बतला चुके हैं परिचयों के। प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवंत कति युगपद अवतिष्ठन्ते इति अत्र उच्यते। एक आत्मा में उत्पन्न होने वाले परिचय एक साथ कितने हो सकते हैं? तो कहते हैं एकादयो भाज्य युगपद एकस्मिन् नैकोनविंशतेः, विंशतेः, एकान्नविंशतेः छपन, ठीक है क्या? एकोन भी बनता है और एकान्न भी बनता है। एकादयो भाज्य युगपद एकस्मिन् नैकान्नविंशतेः, तो 19 परिचय तक एक साथ एकस्मिन यानी एक मुनि में एक को आदि लेकर 19 परिचय तक भाज्या हो सकते हैं, विभाजित किए जा सकते हैं। आंग अभिविध्य अर्थ है। आंग जो है अभिविधि के अर्थ में, मर्यादा के अर्थ में नहीं है। मर्यादा के अर्थ में जब आंग का उपसर्ग होता है, प्रयोग होता है, तो फिर वो उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे हमने पहले भी बतलाया था कि उस दीवार तक हमारी जमीन है, ऐसा कहने पर क्या हो गया? अगर मर्यादा में आप बोल रहे हैं तो वो दीवार हमारी जमीन में नहीं है, और अभिविधि में बोल रहे हैं तो फिर वो दीवार भी हमारी जमीन में है। तो वो जो तक शब्द था, उस दीवार तक, उसके 2 अर्थ हो गए। अगर दीवार उसमें शामिल है तो अभिविधि कहलाई, दीवार उससे बाहर है तो फिर मर्यादा कहलाई। तीन, उससे एकोनविंशतिरपि क्वचित, 19 परिचय भी किसी में युगपत संभवति इति अवगम्यते, एक साथ होते हैं, संभव होते हैं, ऐसा जाना जाता है। तत्कथम इति चेद उच्यते, वो किस प्रकार हो सकते हैं? ऐसा यदि पूछते हैं तो कहते हैं शीतोष्ण परिचय और एक, शीत और उष्ण परिचय में से एक होगा। शय्या निषद्या चर्यायाणाम चान्यतम, शय्या निषद्या और चर्या। शय्या माने लेटते समय होगा, निषद्या बैठते समय, और चर्या यानी चलते समय। इन 3 में से एक होगा। एव भवति, एक ही हो सकता है, एकस्मिन् आत्मनि, एक आत्मा में। कुतः, क्यों? विरोधात्, एक साथ होने का विरोध है। जो सोए हैं वो चलें कैसे? जो बैठे हैं वो सोए कैसे या चले कैसे? इसलिए 3 में से एक होगा। तत्त्रयाणाम अपगम्य, इन 3 के कम हो जाने पर युगपद एकात्मनि इतरेषाम, एक साथ एक आत्मा में बाकी का संभवात, बाकी संभव होते हैं। इसलिए एकोनविंशति विकल्पा बोद्धव्या। एकोनविंशति लिया है टीका में, तो एकान्नविंशति नहीं बन रहा सूत्र में, लेकिन एकान्नविंशति छपा है। तो एकोनविंशति तो ठीक है, वो तो प्रसिद्ध है, लेकिन एकान्नविंशति भी बन सकता है कहीं व्याकरण से। कुतः, कैसे बनेगा? वो तो हो गया था। ननु, हो गया विंशति विकल्प बुद्ध। ये जान लेना चाहिए कि 19 तक के हो सकते हैं बाकी। ननु, शंका कारण शंका की प्रज्ञा ज्ञान और अपनी विरोधात युगपत असंभव है। प्रज्ञा और ज्ञान, अज्ञान, ये दोनों परिचय एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि विरोधी हैं। प्रज्ञा माने ज्ञान का बढ़ जाना, और अज्ञान यानी ज्ञान न होना, तो एक साथ संभव नहीं है। तो आचार्य कहते हैं श्रुत ज्ञानापेक्षा प्रज्ञा परिचय है। श्रुत ज्ञान बढ़ जाए तो प्रज्ञा परिचय है, लेकिन अवधि ज्ञानाद अभावापेक्षा, अवधि ज्ञानादिक का अभाव हो तो फिर उस अज्ञान संबंधी कष्ट होगा कि मेरे पास अवधि ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान परिचय थी नास्ति विरोध, इसलिए एक साथ हो सकते हैं, विरोध नहीं है। आह उक्ता, अब कोई कहता है कि कह दिए गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जया संवर हेतव एक पंच,
ये 5 संवर के हेतु आपने बतला दिए हैं। संवर हेतु चारित्र संख्यो वक्तव्य है, जो चारित्र नाम का संवर का हेतु है वो भी बता देना चाहिए। इति, इसलिए तद भेद प्रदर्शनार्थम उच्यते, चारित्र के भेद को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इस प्रकार ये चारित्र है। चारित्र के भेद हो गए। टीका किसका? इसमें नहीं है विशेषार्थ। अच्छा है, शरीर में भोजन का कम होना, ये ना, पानी का कम होना, कंठ का सूखना, ऋतु में ठंडी या गर्मी का होना, डांस मच्छर का काटना, गमन व शयन करते समय कंटक आदि का चुभना, किसी के द्वारा मारना, गाली गलौज करना, शरीर में रोग का होना, तिनका आदि का चुभना और शरीर में मल का जमा होना आदि अपने अपने कारणों से होते हैं। इनका कारण वेदनी कर्म का उदय नहीं, ये तो ठीक है, इनकी बहुत पुरानी व्याख्या है। वेदनी कर्म का उदय नहीं, पर इन कामों के होने पर भूख की वेदना होती है, प्यास लगती है आदि, वह वेदनी कर्म का कार्य है, ऐसा यहाँ अभिप्राय समझना चाहिए। वो जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी की अपेक्षा उन्होंने बनाया होगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हिंदू। नीरज जी भी ऐसी बात है।